हेलो टीटी एस्पिरेंट्स, ये हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 के मैथमेटिक्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से प्रश्न संख्या 40 तक पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि मैथमेटिक्स के प्रश्न से। ध्यान रहे, इसमें हम पेडागोजी से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स के पोर्शन को देख रहे हैं। तो हम 10 प्रश्न कर चुके हैं और अब हम बाकी बचे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 56 से शुरू होते हैं। तो हमारा प्रश्न है, द प्राइस लिस्ट ऑफ ए वेजिटेबल इन ए सुपर मार्केट इज गिवन फॉलो, यानी बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची इस तरह दी हुई है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप ये जो यूनिट देख रहे हैं 1 kg, 2 kg, 250 ग्राम, इसको कोई एक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 kg में है तो यहाँ भी 1 kg होना चाहिए, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg में कन्वर्ट, यहाँ 4 पीस है तो यहाँ 1 पीस होना चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पर मूल्य में हम परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ 1 kg का 40 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 2 kg का 25 रुपये दिया हुआ है, तो 1 kg का क्या होगा, 1 kg का होगा 50 रुपये, सॉरी 1 kg का होगा 12.5 रुपये, 1 kg का 12.5 रुपये। और इसी तरह कैरेट 250 ग्राम का 20 रुपये है, तो 1 kg का होगा कितना, 250 को 4 से गुना करने पर 1 kg होता है, तो 20 को 4 से गुना करने पर 80 रुपये होगा। और इसी तरह बॉटल गार्ड, ठीक है, 1 kg का दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे चिलीज यानी मिर्च का जो है 100 ग्राम का 10 रुपया दिया है, यानी 1 kg का कितना होगा, 10 को 10 से गुना करने पर 100 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह लेमन 4 पीस का 10 रुपये है, तो इसको 4 से भाग करने पर हमें 1 लेमन का मूल्य प्राप्त होगा, यानी 2.5 रुपये। तो अब हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि संजय बाइस 1/2 kg ऑफ टोमेटो, यानी संजय जो है आधा kg टमाटर खरीदता है। 1/2 मतलब आधा kg, तो आधा kg का क्या होगा, हम टमाटर का मूल्य देख चुके हैं कि वो 40 रुपया है, तो आधा kg का सीधी सी बात है 20 रुपये होगा। और उसके बाद वो क्या करता है, 1 kg पोटैटो खरीदता है। पोटैटो का मूल्य निकाल चुके हैं, 1 kg 12 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 12 रुपये 50 पैसे को। और फिर वो 1/2 kg कैरेट खरीदता है, यानी आधा kg गाजर खरीदता है। तो गाजर का मूल्य हमने 80 रुपये निकाला था, तो आधा kg का कितना हो जाएगा, 40 रुपये। और इसी तरह हमने 250 ग्राम चिलीज यानी मिर्च का मूल्य हमने निकाला था कितने का, 1 kg का 100 रुपये, तो 250 ग्राम का 4 से भाग देने पर आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 25 रुपये हो जाएंगे 250 ग्राम के मूल्य। और उसी तरह 6 लेमन, तो हमने 1 लेमन का 2.5 निकाला था, 2.5 को 6 से गुना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 15, यहाँ 15 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ 0.5 हो जाएगा, और यहाँ 5, 5, 10, 2, 12 का 2, और यहाँ बचा 1, तो 2, 1, 3, 1, 4, 4, 8, तो 10, 1, 11, यानी 112 रुपये 5 पैसे के उसने 50 पैसे के उसने सामान खरीदे। और यहाँ क्या लिखा है कि ही गिव्स ए नोट ऑफ 200 टू द बिल कलर एट द काउंटर, लेकिन वो काउंटर पर 200 रुपये का नोट देता है क्लर्क को। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, वो कितने पैसे वापस पाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, 200 में हम अपना 112 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे, तो यहाँ तो 0 है, तो 10 में 5 गया 5, इधर 9 हो जाएगा, तो 9 में 2 गया 7, घटाओ तो आप जानते ही होंगे, फिर यहाँ 9 में 1 गया 8, यानी 87 रुपये 50 पैसे हमारा उत्तर होगा, जो कि हमारा उत्तर संख्या विकल्प संख्या 2 है। तो ये हमारा उत्तर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मतलब मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ये एक अंक, ये दूसरा अंक।
अभी हमें पता नहीं है अंक क्या है। द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, यानी 10 प्लेस इधर वाला हो गया, एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ये हो गया, यानी ये दहाई हो गया, ये इकाई डिजिट हो गया। यहाँ जैसे देखिए दहाई के स्थान अंक और इकाई के स्थान अंक पर क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी यहाँ क्या लिखा है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये कंसेक्यूटिव हो गए, 3 के बाद 4 आता है तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। तो इसी तरह कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जब हम कर रहे हैं तो कहने का मतलब है 2 के बाद 3 आता है तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गए, 3 के बाद 5 आता है तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गए, 5 के बाद 7 आता है तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ यही प्रश्न में कह रहा है कि जो संख्याएं हैं वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर में है। और आप जब विकल्प भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकल्प में भी सभी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर भी दिए हैं, जैसे 5 के बाद 7 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 1 के बाद 3 आता है, तो इस तरह करके होता है। तो हमें पता करना है कि वो संख्या कौन है। तो यहाँ एक और हिंट्स दिया हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4, यानी अंकों का योग जो है, यानी जो प्राइम यहाँ पे संख्या रखना है उसका जो योग होगा वो 3 और 4 का गुणज होगा, यानी 3 4 का मल्टीपल होगा। 3 4 का मल्टीपल करने का मतलब 3 गुना 4 बराबर 12, यानी यहाँ जो अंक हैं जिसकी बात प्रश्न पे पूछी जा रही है उसको अगर आप जोड़ दें तो 12 होगा। तो अब आपको अंक पता करने की जरूरत नहीं है, आप विकल्प में देखिए किसको जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। तो इसमें तो नहीं होगा, 3 1 4 5 3 8 3 2 5, इसको 7 5 जोड़ने पर 12 हो रहा है, यानी यही हमारा विकल्प होगा, क्योंकि हमें यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 4, यानी ये 3 और 4 का गुणज है इनका जोड़। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बस इतना, ये सब बस हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और सब प्रश्नों को हल कीजिएगा। कभी कभी लोग प्रश्न देखकर समझ लेते हैं कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच होता है वो ऐसा होता है कि हम आसान प्रश्न को भी मुश्किल बना देते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी आसान है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और उत्तर निकालने का प्रयास करें। ये सब चीज़ हड़बड़ी से नहीं होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, ए पार्किंग रेट ऑफ ए कार इन द रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलो, यानी एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई, यानी दी हुई है। तो आप यहाँ देखिए कि अप टू 2 आवर्स 50 रुपये, यानी 2000 तक अगर आप अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं तो आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे। अगर 2 आवर से 5 आवर के बीच आप पार्किंग करते हैं तो 75 रुपये देना पड़ेंगे। अगर 5 आवर से ज़्यादा आप पार्किंग करते हैं, मतलब लगभग 8 घंटे तक, तो आपको पहले ये 75 रुपये तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद हर घंटे का 10 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी। और उसके बाद अगर 8 आवर से भी ज़्यादा आप पार्किंग करते हैं तो 8 से 12 आवर्स का पार्किंग के लिए आपको 150 रुपये देना पड़ेंगे, और उसके बाद 12 से 24 आवर की पार्किंग के लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेंगे। तो हमारा प्रश्न है, राजीव पार्क्स हिज कार एट 7 AM, वो 7 बजे अपने कार को पार्क करता है और कम्स बैक टू पिक एट 4:30 PM, यानी 4:30 PM को शाम को वो अपनी गाड़ी उठाने आता है ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ समय का जोड़ घटाव करना पड़ेगा निकालने के लिए कि कितना गैप है 7 और 4:30 के बीच। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 8 बजे 1 घंटा होगा, 9 बजे 2 घंटा होगा, लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले तो 24 आवर फॉर्मेट में बदलिए। अब 4:30 को हम 16:30 लिख सकते हैं, और 7 बजे को तो 7 ही रहेगा क्योंकि ये तो सुबह का टाइम है। तो अब हम इसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ 16 में 7 गया 9 7 16, सॉरी 9 7 16, यानी 9 घंटे 30 मिनट उसने पार्किंग की है। तो 9 घंटे 30 मिनट के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ है कि 8 आवर्स और 12 आवर्स के बीच आपको पार्किंग के लिए 150 देना पड़ेगा।
तो 9 घंटे 30 मिनट तो इसी में आएगा, यानी उसको 150 रुपये पार्किंग के लिए देने होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 150 रुपये। ये भी प्रश्न बहुत आसान था। बस ऐसे प्रश्नों में यही ज़रूरी है कि आप उसे धैर्य से पढ़ें और ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करें, नहीं तो गलती तो होगा ही, क्योंकि देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत मुश्किल है। जोड़ घटाव और साधारण गुणा भाग लगभग सभी को आते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी आसान है, लेकिन अगर आपको डेसिमल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस। ध्यान रखें, थर्ड प्लेस पूछा गया है। व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर को अरेंज किया जाता है, जुटाया जाता है, तो कौन सी संख्या तीसरे नंबर पर आती है? तो असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, यानी सब पहले नीचे सबसे छोटा होगा, उसके बाद सबसे उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो जब इस तरह के अंक दिए हैं तो आप कैसे देखेंगे? हम सबसे पहले पहला डिजिट जो है उसको देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सबसे छोटा या बड़ा है। तो हमें यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा वाला देखना है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है पहला डिजिट, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ 0 है। तो मतलब ये सबसे छोटा होगा, बाकी में 7, इसमें 0 थी, यानी ये 0.77 सबसे छोटा हो गया। अब इसको हटा दीजिए। अब हम बाकी को देखेंगे। हम यहाँ 0.77 को सबसे छोटा माने थे और हम बाकी को देखेंगे अब कौन छोटा है उससे। तो हम दूसरे डिजिट को देखेंगे, क्योंकि पहला डिजिट इन चारों में एक समान है। तो हम दूसरे में देखेंगे। तो इसमें क्या है? 0 है, इसमें 0 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें 0 है। तो ये तो दोनों तो बड़े हो जाएंगे इससे। तो अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब दूसरे डिजिट से बात नहीं बनती, क्योंकि दोनों में दूसरे डिजिट में 0 है। तो तीसरे डिजिट में हम देखेंगे। तो तीसरे डिजिट में यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, मतलब ये बड़ा है, क्योंकि इसमें 7 है और इसमें 0 है। ये छोटा हो गया, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में दूसरे नंबर पे आएगा 0.07 और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये 7.007 और यही हमारा उत्तर होगा, यानी 3 नंबर हमारा उत्तर होगा। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान था, बस आपको पता रहना चाहिए कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें बताइएगा, हम अलग से एक वीडियो बना पाएंगे कि इसको डेसिमल वाले को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इफ़ ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट ए 10। पहले देखिए 5 डिजिट नंबर है, यानी कि ये नंबर जो है 5 डिजिट में है। तो 5 डिजिट में क्या होगा? ये इकाई अंक होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा यानी 100वां स्थान होगा, ये 1000 होगा यानी 1000वां स्थान होगा और ये 10,000वां स्थान होगा। तो इस तरह से हमारा 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है द डिजिट ए 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस यानी दहाई स्थान पर जो डिजिट है वो 8 है। तो ये दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में देखिए कि किस किस में दहाई स्थान पर 8 है। तो देखिए कि यहाँ 2 में 8 है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दहाई स्थान पे 8 नहीं है। तो अब इन्हीं दोनों में हमें देखना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो अगला क्या है? डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस, यानी ये 10th प्लेस पे जो डिजिट है, दहाई अंक पे जो डिजिट है 8 है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इसका 1/4 है, यानी 8 का 1/4 है। तो 8 को 1/4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 2, यानी यूनिट प्लेस पर क्या है? 2 है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अभी भी हम अपने उत्तर तक नहीं पहुँच पाए। तो अब आगे चलते हैं, क्या होता है। अब देखिए यूनिट प्लेस का हमने निकाल लिया 1/4 ऑफ डिजिट 10th प्लेस,
और ये है द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, यानी 1000 प्लेस जो है ये वाला है, यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। सॉरी 1000 प्लेस की बात हुई है, तो ये 1000 प्लेस, ये तो 100वां भाग है यानी सैकड़ा है, तो यहाँ 0 है। तो आप दोनों ऑप्शन में देखिए कि दोनों ऑप्शन में भी हाँ यहाँ 4 दिया है और यहाँ 0 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो है सही होना चाहिए। फिर भी अगर आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलता है तो आप आगे बनाकर देख ले कि यही आता है कि नहीं एग्जैक्टली। तो डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट प्लेस, यानी 100 प्लेस यानी 100वें स्थान पे जो डिजिट है वो पहले का यानी इकाई स्थान का दुगुना है, यानी यहाँ 2 है इकाई स्थान पर, तो यहाँ 4 है। और द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी जो 10,000वें स्थान पर जो अंक है वो पहले स्थान का 3 गुना है, यानी यहाँ 2 का 3 गुना 6 होगा, 6 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा 60 48 2, यानी 60 48 2, ये हमारा सही उत्तर होगा, जो कि हम बहुत पहले ही पता कर चुके थे लेकिन फिर भी हमने आगे बनाया। तो इस तरह से आप अपने समय के अनुसार अपने अप्रोच का इस्तेमाल करें। जैसे हमने यहाँ 3 डिजिट तक में ही पा लिया कि यही उत्तर होगा। अगर समय हो तो पूरा करके आप कंफर्म करें, अगर नहीं हो तो आप जल्दी से आगे बढ़ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे गलत होने की संभावना ऐसे भी कम है। तो चलिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन में भी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ जो प्रश्न है कि ए पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019, यानी कोई पर्सन है जो एक्सप्रेस ट्रेन पर 29 नवंबर को सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। कितना बजे? द ट्रेन, मतलब 29 नवंबर को वो बैठा। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 19:45 आवर्स, यानी 7 बज के शाम को 45 मिनट पर ट्रेन वहाँ से खुली, डिपार्ट की। और नागरकोइल कहाँ पहुँची? नागरकोइल वो पहुँची 11:50 पर 1 दिसंबर 2019 को। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नागरकोइल बाई ट्रेन इज 2120 km, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी इज बस। तो एवरेज स्पीड तो निकालना बहुत आसान है, हम जानते हैं कि जो स्पीड जो होता है वही एवरेज स्पीड होता है। तो स्पीड हमारा जो होगा दूरी बटा चाल, तो दूरी 2120 है और हमें समय का पता लगाना है कि कितना ट्रेन ने समय लिया है। तो समय का जोड़ घटाव करने के लिए हमने आपको बताया था। हमें देखिए कि हमने यहाँ क्या किया है, 29 नवंबर को ट्रेन खुलती है 19:45 पर। तो जब भी हम समय मिनट का जोड़ घटाव करते हैं तो हम उसे 24 आवर फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर नहीं भी हो तो उसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ट्रेन जो है 1 दिसंबर 2019 को 11, यानी 1 दिसंबर 2019 को वो 11:45 पर पहुंचती है। तो ध्यान रहे कि ये नवंबर का महीना, ये दिसंबर का है, तो इसमें तो जोड़ घटाव नहीं हो सकता। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम जो पीछे वाले महीने हैं उसी में हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें 30 दिन का महीना होता है और ये दिसंबर का 1 तारीख है, यानी 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 31। अब हम यहाँ पर घटाव करेंगे तो यहाँ तो 45 में 45 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 11 में 19 तो घट नहीं सकता, तो इधर से हम ले लेंगे 1 दिन, 1 दिन ले लेंगे, ये घंटे को देंगे तो ये 24 घंटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30 दिन। तो यहाँ 24 और 11 कितना हो गया, 24 11 हो गया 35, और 35 में जब हम 19 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 15 में 9 गया 6 और 2 में 1 गया 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, और यहाँ 30 में 29 जाएगा 1, यानी 1 दिन 16 घंटा समय लगा। और अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 दिन में 24 घंटा होता है और इसमें 16 जोड़ दिए तो
40 घंटा हो गया। तो अब जो ये दूरी है उसको हम समय से विभाजित कर देंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। तो ये हम काट देते हैं और 4 इससे कटेगा, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। तो इस तरह से 53 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर निकला। इस तरह से हमने सभी प्रश्न इस पेपर के हल कर चुके हैं जो प्योर मैथमेटिक्स से संबंधित थे। तो अब हम आगे भी वीडियो लाएंगे दूसरे प्रश्न पत्रों पर, या फिर हम टॉपिक वाइज शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का वीडियो लाएंगे। अगर इसमें आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले और वीडियोस हम बनाएं, और वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को पसंद किया है। हमें और भी ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। तो इतना कहकर धन्यवाद। चलिए अब हम लोग अगले वीडियोस में मिलते हैं।